स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे। वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल एजुकैची। तो आज हम अपने इस क्लास में करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा एल्जेब्रिक मेथड, उसके बारे पे। ठीक है, तो आज हम ये हमारा चैप्टर 3 है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि इक्वेशन क्या होती है एंड उसकी पेयर कैसे कैसे बनती है और जो हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं वो कैसे होते हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में करेंगे, इस पार्ट में करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। तो इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड और इस क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ एल्जेब्रिक मेथड। सो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा एल्जेब्रिक मेथड से पहले जो हमारा ग्राफिकल मेथड था तो उसका क्या काम था कि कैसे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लोकेट होंगे। ओके, अब हम एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले ग्राफिकल पे था, उसमें भी 3 मेथड हो रहे थे आपके। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को पहले देख लें, पार्ट 1 देख लें, फिर आप पार्ट 2 देखें और पार्ट 1 की जो लिंक है मैं अपनी वीडियो में सब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला एल्जेब्रिक मेथड है जो है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं इक्वेशन ले रही हूँ 2x + 3y = 9। ओके, देखिए दो इक्वेशन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पेयर बनाने हैं इक्वेशन के, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वेशन। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है 4x + 6y = 18। मैंने एनसीईआरटी बुक्स की जो क्वेश्चन है वो मैं ले रही हूँ, आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए आप क्या करना है, आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि कोई भी इक्वेशन लीजिए आप, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो या फिर सेकंड इक्वेशन ले लो। ओके, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में दो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स है। एक कौन सी टर्म है 2x वाली एंड 3x वाली। तो x का कॉफिशिएंट 2 है एंड y का कॉफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स 3। ओके, तो हम क्या करेंगे कि आप किसी भी एक टर्म को अपना पुट करें, आप उठाएं और उठाकर क्या करना है आपको दूसरी वाली वैल्यू में, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू में पुटअप करना है। सो देखते हैं क्या करना है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को ले रही हूँ, तो आप जिस भी इक्वेशन को लेंगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि टेक दिस इक्वेशन। मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रही हूँ, टेक इक्वेशन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x, इधर क्या है 9, तो मेरा ये प्लस का है। तो जब दूसरी तरफ जाएगा यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाए तो हमारे पास हमारे जो साइन होते हैं प्लस माइनस वाले वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस साइन है तो इधर क्या बनेगा माइनस का 3y। ओके, अब यहाँ से हम मेन हमारा मकसद क्या होता है कि जो x है या y है उनमें से किसी एक की वैल्यू को सेपरेट करना। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं निकालूंगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - 3y, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, तो मल्टीप्लाई से इधर आगे क्या बन जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किसमें, दूसरी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 2 को लेकर x की वैल्यू निकालते तो आप इक्वेशन 1 में पुट करते। कहने का मतलब है कि अगर आप जिस भी इक्वेशन से अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुटअप करना। ओके, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को पुट करूँगी इक्वेशन 2 में। अब देखते हैं इक्वेशन 2 में हमारी क्या है 4। x की जगह क्या रखेंगे हम 9 - 3y / 2 + 6y = 18। ओके, तो ये इसे मतलब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, तो 9 × 2 = 18 - 6y। ओके, और प्लस में 6y = 18। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हमारे तो हमें y की वैल्यू चाहिए थी और y की वैल्यू तो हमारी खुद कैंसिल हो गई। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन होगी तब हम क्या करेंगे, हमारी तो वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो अब आप समझिए इसमें क्या करना है आपको कि जो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है ही नहीं, मतलब y की वैल्यू हमारी क्लियर हो नहीं रही है। तो अब अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो इसका मतलब कि आप अपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते और इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी और x y की वैल्यू आ नहीं रही है, यहाँ पर y की वैल्यू आनी चाहिए थी। तो अब यहाँ क्या हो रहा है 18 = 18। तो आप अपने इक्वेशन का क्या करेंगे, यहीं पर ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू इसमें आ नहीं रही है। ओके,
तो आप देखिए एक बार इसको, तो मैं देखती हूँ फिर इसमें मैं कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर दिखा रही हूँ। तो स्टूडेंट तब इस तरीके की जब कंडीशन आ रही है, यानी आप किसी एक टर्म की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, या एक्स हो या वाई हो, तब आपके पास क्या है कि वी डू नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई। यानी हमें क्या चाहिए था, हमें वाई तो चाहिए था ना, तो वाई की वैल्यू तो आ नहीं रही है। इसका मतलब कि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल नहीं रही है, ना तो एक्स के लिए और ना ही वाई के लिए। ओके, तो आप इस तरीके की इक्वेशन होगी तो आप इसको ये लिख देना कि सो वी डू नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो हमारी इक्वेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी इस तरीके की। मैं इसमें एक और इक्वेशन लेकर दिखाऊंगी आपको कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। बाकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मेथड हम सेम ही होगा किसी भी इक्वेशन पे। ओके, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है, डस्टर देना, मैं रफ कर रही हूँ और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लेकर आ रही हूँ आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारी होगी वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को ले लेंगे। मैं इक्वेशन सेकंड को ले लेती हूँ, या आप बोलो तो फर्स्ट को ले लेती हूँ। टेक इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 14 माइनस वाई। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले x को वहाँ से लिया था 1 में, तो मैंने आपको बताया था कि जिस इक्वेशन से हम उस वैल्यू को निकालेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू मैं क्या लूँगी, 14 माइनस वाई, और ये ऑलरेडी माइनस का y है 4, मतलब मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस वाई मतलब माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये 14 जब इधर प्लस का है तो इधर आगे क्या बनेगा, माइनस का, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब 14 में से 4 का क्या होगा, 10, लेकिन साइन किसके आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस ग्रेटर डिजिट ये वाली है और ये माइनस 2y है, तो ये माइनस से ये वाली माइनस कट जाएगी वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, इट मीन्स 5। ओके, तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 5। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस x में। ठीक है, आप समझिए बहुत टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो x की में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें y तो आ गई हमारे पास, हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो 14 माइनस 5, ठीक है, अब 14 माइनस 5 स्टूडेंट होगा तो क्या होगा, 8। ओके, यानी x की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 9 एंड y की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 5। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन की दो जो हमारे वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आ गई है। तो ये आपके था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेरी होने पर इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी होने पर आप हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो मेथड है वो मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मैं आपको क्वेश्चन लिखकर दिखा रही हूँ और मैं सॉल्व करूँगी कि कैसे हो रहा है हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट, तो मैं जो हमारी क्वेश्चन में करा रही हूँ वो हमारा एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से अपने और भी इस तरीके के क्वेश्चन कलेक्ट करें और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब क्वेश्चन जाके आपको काफ़ी हद तक इजी लगने लगेगा और ये मेथड इजी है भी। ठीक है, तो अब हम वैसे अब इसमें क्या करना है आपको मैं बता रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें किसी भी एक टर्म को, आप समझिए, ये तो x वाले टर्म को इक्वल बनाना है हमें या फिर y वाले टर्म्स को इक्वल बनाना है।
मतलब कि दोनों इक्वेशन को एक साथ लेकर चलना है और इसमें दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल्स वाले टर्म को, किसी भी एक वेरिएबल वाले टर्म्स को सेम बनाना है। अगर आपको एक्स वेरिएबल के टर्म को इक्वल बनाना है, तब आप एक्स वाली वैल्यू को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू जो हमारे कॉफिशिएंट है वो सेम हो। इट मीन्स कि हमारे किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल करना, ठीक है। अब अगर मुझे दोनों तरफ में एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे यहाँ भी 6 आए और यहाँ भी 6 आए तो दोनों क्या होंगी, वैल्यू इक्वल होंगी। यहाँ अगर 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, किसी भी एक वैल्यू को, या तो आप x को इक्वल कर लो या फिर आप y को इक्वल कर लो, ठीक है। देखती हूँ मैं x को इक्वल कर y को इक्वल कर ले रही हूँ। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन को, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 एंड 10 1 जा 10। ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से बोथ साइड, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा कैसे होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई होंगे इसमें, ठीक है। अगर मैं 2 से कर रही हूँ तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन 2 ही तो है ना हमारी, हमने क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, क्योंकि हमारे किसी भी एक वेरिएबल्स वाले टर्म को इक्वल करना था, तो यहाँ से y की वेरिएबल इक्वल हो गई और यहाँ से इक्वल हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सिंपल इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ऐड बोथ इक्वेशन। अब समझिए ऐड क्यों कर रही हूँ, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ इस इक्वेशन को तो प्लस 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 रह जाएगा, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इस तरीके से वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएगी, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास ये दोनों माइनस का होता, ठीक है, ये सिंपल, अगर हमारे पास ये दोनों प्लस की साइन होती, दोनों एक्स वाई के दोनों टर्म प्लस में होते तो हम क्या करते, इस इक्वेशन को माइनस कर देते। तभी तो एक प्लस का एक होता और एक माइनस का होता। जब भी सेम नंबर प्लस माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, प्लस, ये प्लस हो जाएगा और सब प्लस, तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, इसीलिए 4 और 3 कितना होगा, 7x, 10 और 4 कितना होगा, 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 डिवाइडेड बाई 7। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू क्या है, 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, या इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो या इक्वेशन 2 सेकेंड हो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे कोई हमारी बाउंडेशन नहीं होती। हमारी मेन बाउंडेशन क्या होती है कि किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल करना, और इक्वल करने के बाद आपको ये देखना है कि उस वैल्यू को कैसे कट करेंगे। अगर वो वैल्यू कट होगी तभी तो दूसरी वाली वैल्यू होगी, तो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, यानी कि 3x, तो x की वैल्यू क्या है 2, प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y ऐसे ही रह जाएगा इधर, ये 6 प्लस का है, इधर आगे क्या बनेगा, माइनस का बन जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 ये क्या होगा 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तब हमारे पास क्या हो गया, हेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारी वैल्यू की इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 एंड 1। तो स्टूडेंट किसी भी आप मेथड को यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या इसके बाद एक और मेथड रह गया है चैप्टर से, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो आंसर हो वो आंसर क्या हो, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके स्क्रीनशॉट लें और मैं आपको नेक्स्ट मेथड आपको कराऊंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट, तो अब हमारा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसमें देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन में c1a2 c2a1 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इक्वेशन क्या होंगी, सॉल्व होंगी। अब समझिए ये कहाँ से है, क्या है b1c2। अगर आपके पास x है
तो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। C1 C2 क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और C1 x का कोफिशिएंट क्या है a1 और a2, y का कोफिशिएंट क्या है b1 b2। तब आप क्या करेंगे कि अगर x की टर्म लेंगे, आप x की टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स कि अगर आप x की टर्म ले रहे हैं तो x का एक भी कोफिशिएंट नहीं होगा। कोफिशिएंट कौन सा होगा, ये आपका c और b का कोफिशिएंट होगा। समझिए b1 c2 माइनस b2 c1। सिमिलरली अगर y को ले रहे हैं तो y का कोफिशिएंट क्या है आपका b, ठीक है। तो आप b को ना लेकर c और a को लेंगे। सेम अगर कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं तो कांस्टेंट का यहाँ पर क्या है 1 को लेकर जो भी वैल्यू आपकी a और b वाली होंगी उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन में मैं सॉल्व करा रही हूँ। आपके पास जैसे इक्वेशन होगी 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, तब आप क्या करेंगे कि आप इक्वेशन के लिए फर्स्ट फॉर्मूले को लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, x अपॉन में b1 c2। इट मीन्स कि x अपॉन में b1 क्या है ये, यानी 5 इंटू c2 की वैल्यू क्या है 4। आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पहचानेंगे, ठीक है, कि b1 क्या है c2 क्या है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैंने आपका जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपको मैंने लिख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो b1 b2 क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है b1, तो ये b1 b2 और c1 c2 है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी जैसे यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैं b2 y ले रही हूँ, तो नहीं b2 नहीं b1 है और नीचे b2 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है दूसरा b2 और c1। तो b2 की वैल्यू क्या है ये, यानी यहाँ पर हमारे b2 क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू। अब क्या करना है आपको, इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक बार इसके इक्वल लेकर जाना है, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को 1 के इक्वल लेकर जाना है, 1 अपॉन में a1 b2 के, ठीक है। अब a1 b2 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 8 और b2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस a2 b1 यानी 3 इंटू 5। तो x अपॉन में 5 4 जो 20 माइनस 18 16 माइनस 15, ठीक है। तो ये क्या होगा x अपॉन में 20 से 8 गया क्या होगा 2 और ये 1 अपॉन में 1, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर इसमें वैल्यू आती है आपके तो वो उसको वैल्यू को यहाँ पे नीचे नोट डाउन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ चले जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है। जब डिवाइड में दूसरी तरफ जाता है लेफ्ट का राइट जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2/1 इट मीन्स कि 2। तो x हमारे पास क्या हो गया 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू को, ठीक है। तो अब देखिए y के लिए आप क्या करेंगे, y के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है ये y अपॉन c1 a2। तो c1 की वैल्यू क्या है 4 और a2 की वैल्यू क्या है 3, यानी 4 इंटू 3, ठीक है। c2 a1, तो c2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, c2 की वैल्यू 4 और a1 की वैल्यू क्या है 8, यानी 4 इंटू 8। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई है, तो c1 a2, तो c1 की वैल्यू है 9 इंटू 3 4 इंटू 8, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर क्या है a1 b2, तो a1 b2 का मतलब क्या है 8 इंटू 2 a2 b1 यानी 3 इंटू 5। तो y अपॉन 9 3 जा 18 27 32 1 अपॉन में 60 माइनस 15, ओके। तब यहाँ पर क्या होगा y अपॉन में, अब देखिए ये 1 अपॉन 1 होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको आप माइनस करेंगे 27 माइनस 32, तो आपके पास क्या होगा देखिए, आप माइनस करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 27 माइनस 32 होगा वो -5 होगा, तो y
अभी फिर सिमिलरिटी वैसे ही होगा जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी x/2, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 5 है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो y की वैल्यू -5 आई और x की वैल्यू क्या आई -2 आई। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू हमारी x और y की होगी। तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे ही था। तो आप इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, आपका फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लर्न करें और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब आप हम हमारे इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।